नीतीश कुमार, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर भारत के सभी नागरिकों से एक सवाल पूछा जाए कि आप खुद को निर्भीकता के स्केल पर कहां पाते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? पहला तो यही सवाल होगा कि निर्भीकता का स्केल क्या होता है। इस पर मेरा सवाल है, क्यों नहीं अब तक ऐसे स्केल की कल्पना की गई? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने निर्भीकता का स्केल क्यों नहीं बनाया, जिससे हम हर साल की बड़ी घटनाओं के समय नागरिकों की सक्रियता, मुखरता और डर से स्वीकार्यता और डराने की उग्रता के स्केल में जांच सकें। इसी से पता चलेगा कि किसी देश के नागरिक तब क्या करेंगे जब उस देश में नगरपालिका से लेकर न्यायपालिका तक में ऐसे लोग आ जाएं जो मिलकर संविधान की हर कल्पना को कुचलने लग जाएं, नागरिक के साथ न्याय राजनीतिक आधार पर करने लग जाएं। तब उस देश के नागरिक अपने संविधान को बचाने आएंगे या उसे खत्म होता चुपचाप देखते रह जाएंगे, बल्कि उसमें शामिल भी हो जाएंगे। इसका अंदाजा हर देश को पहले से होना चाहिए और तभी होगा जब हर देश के पास निर्भीकता का स्केल होगा। स्केल ऑफ करेज जानने का कोई फॉर्मूला निकाला जाए। इसकी जांच नागरिक और सरकार दोनों ही स्तर पर होती रहनी चाहिए। इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की बात हो रही है कि उन्होंने ट्रंप की आलोचना की और अमेरिका और अपने स्वार्थ में नियमों को कुचलने वाले पश्चिम के देशों की भी आलोचना की। संजय बारू ने लिखा कि भारत यह मौका चूक गया। कार्नी ने जैसा भाषण दिया है वैसा भाषण किसी निर्गुण देश को देना चाहिए। अपने लेख में संजय बारू भारत के नेहरू, इंडोनेशिया के सुकार्नो और मिस्र के नासिर को याद करते हैं। संजय बारू कहते हैं, कोई और दौर होता तो यही भाषण भारत के प्रधानमंत्री ने दिया होता। कार्नी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी जवाब दिया जब ट्रंप ने कहा कि नेटो को अमेरिका सब कुछ देता है मगर नेटो कभी मदद नहीं करता, तो उन्हीं के सामने नेटो के चीफ ने कह दिया, नेटो ने हमेशा मदद की, अफगानिस्तान में भी और आगे भी करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है। कहा है, अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन के 450 से अधिक सैनिक मारे गए। ट्रंप भूल गए हैं और गलत बोल रहे हैं। क्या इस एक साल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक भी मौका नहीं मिला जिसमें वे ट्रंप के फालतू और संप्रभुता का अतिक्रमण करने वाले बयानों की निंदा कर सकते थे, जवाब दे सकते थे और अपने विचार दुनिया के सामने रख सकते थे, जैसे कार्नी ने रखा? भारत क्यों नहीं बोल पाया? भारत के लोग जिस नेतृत्व की कल्पना में दिन रात मरे जाते हैं, उस नेतृत्व ने बोलने का साहस क्यों नहीं दिखाया? चीन ने तो बोला, रूस ने भी, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा सब ने ही बोला। भारत के प्रधानमंत्री केरल और बंगाल के बहाने घुसपैठ और मुस्लिम लीग पर भाषण दे रहे हैं। इसीलिए निर्भीकता का स्केल होना बहुत जरूरी है। तभी हम इस आधार पर नागरिक के किरदार और सरकार के किरदार का बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगे। दुनिया भर में ऐसा स्केल होना चाहिए और भारत में सबसे पहले निर्भीकता का स्केल सेंटीमीटर या मिलीमीटर की दृश्य अदृश्य रेखाओं से नहीं भरा होना चाहिए। इनकी जगह एक छोर पर निर्भीकता लिखी हो और दूसरे छोर पर दब्बूपन, कहीं पर कुछ कम